चलो एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि इन क्वेश्चन नंबर 2 अबव इफ वन पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विथ 1800 ml ऑफ बेस। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में जो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट ऑफ बेस दिया है उसी को लेकर ये क्वेश्चन है कि अब रेड पिगमेंट जो है वो वन पार्ट के सामने 75 ml बेस अगर रिक्वायर होगा तो 1800 बेस के सामने कितना रेड पिगमेंट रिक्वायर होगा, ये चीज हमें पूछना है। ठीक है, तब हमें 1800 बेस के सामने रेड पिगमेंट कितना पार्ट रिक्वायरमेंट होगा ये चीज फाइंड करना है। तो अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का, ये हमें पहले समझना होगा। तो देखिए जब बेस 75 तब रेड पिगमेंट वन पार्ट, अब बेस अगर बढ़ रहा है तो रेड पिगमेंट भी बढ़ेगा ही। ठीक है, सो यहाँ पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन हुआ। सो उसमें इन दोनों के जो रेशियो है वो इक्वल होंगे। सो हम इसके रेशियो के इक्वल इसका रेशियो करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम 1/75 इज इक्वल टू करेंगे x अपॉन 1800। अब इसे सिंप्लीफाई करने पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x एंड 75 का मल्टीप्लाई 75x इज इक्वल टू होगा 1800 मल्टीप्लाई 1 तो 1800। अब 75 डिवाइड में जाएगा तो x इज इक्वल टू आएगा 1800 डिवाइड बाय 75। अब 75 से डिवाइड करेंगे 1800 को तो 75 टू जा 150 होगा। सो 75 टू जा 150। यहाँ पे 30 बचेगा, ऊपर से 0 नीचे लिया। अब 75 फोर जा करके देखते हैं, हाँ क्योंकि ये इसका डबल ही होगा। सो 75 फोर जा 300। सो यहाँ पे हमारा आंसर आया 24। सो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी 24। यानी कि ये कहना चाह रहा है जब 1800 ml बेस लिया जाएगा तब रेड पिगमेंट रिक्वायर होगा 24 पार्ट। सो इसका आंसर 24। यहाँ पे क्वेश्चन 3 खत्म हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। Question number 4. A machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? क्या पूछा है कि एक फैक्ट्री में जो सॉफ्ट ड्रिंक पैक करने का जो मशीन है, ठीक है, वो 840 बॉटल्स 6 आवर में फिल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी हुई है। एक तो मशीन कितने टाइम में मशीन कितना आवर्स लेती है, ठीक है वो, और कितनी बॉटल्स उस आवर में पैक हो रही फिल हो रही है वो चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ दी है वो मैं यहाँ पे लिखूँ तो आवर्स दिए एंड उसके सामने कितनी बॉटल्स फिल हो रही है वो चीज़ लिया। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया कि मशीन जो है इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स 840 बॉटल्स वो फिल करिए कितने टाइम में, 6 आवर्स में। तो यहाँ आवर्स में लिखेंगे 6। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स जो है वो फिल होगी उस मशीन से। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन होगा कि इनवर्स, यही हमें सोचना है। 6 आवर में 840 बॉटल्स फिल हो रही है।
तो अब ज़्यादा आवर्स मिलेंगे तो बॉटल्स ज़्यादा ही फिल होने वाली है। सो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का इक्वेशन हुआ। सो दोनों की रेशियो को इक्वल कर लेंगे, यानी कि 6/840 इज इक्वल टू 5/x लेंगे। आप इन दोनों का क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन 6 × x तो होगा 6x इज इक्वल टू 5 × 840 840। अब ये 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 5 × 840 डिवाइड बाय 6। सो यहाँ पे 6 × 1 = 6, फिर 6 × 4 = 24 एंड पीछे का 0। सो यहाँ पे 140 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 840 को एंड 140 × 5 करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी 140 × 5, तो 14 5 का होता है 70 और पीछे का ये 0 तो 700, यानी कि x इज इक्वल टू 700। इतनी बॉटल्स जो है वो 5 आवर्स में फिल होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 खत्म। अब क्वेश्चन 5 करेंगे। A photograph of a bacteria enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram। हमें यहाँ पे एक बैक्टीरिया का फोटो दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्या बोला है कि अगर इसको 15,000 टाइम्स इसे इनलार्ज किया जाए, ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर दिखेगी बैक्टीरिया की। एक बैक्टीरिया का जो फोटो दिया है, उस बैक्टीरिया को अगर 15,000 टाइम्स उसे इनलार्ज किया जाएगा, उसे बड़ा किया जाएगा, तो वो हमें 5 सेंटीमीटर लेंथ उसकी मिलेगी, ठीक है, उसके डायग्राम में। अब व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया, अब उस बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ कितनी है वो हमें फाइंड करना है, पहला चीज ये। एंड दूसरा, इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ। तो जब 20,000 टाइम्स अगर उसे इनलार्ज किया जाए उस फोटो को, तो वो बैक्टीरिया की जो लेंथ है वो कितनी दिखेगी, ये हमें फाइंड करना चाहिए। तो यानी कि इस एक में ही 2 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो चीज हम लिखेंगे। यहाँ पे कितना टाइम्स इनलार्ज हो रहा है वो चीज दिया है, तो इनलार्ज का टाइम्स एंड लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, हमें उसकी लेंथ के बारे में बता रहे हैं। लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, ये 2 चीज हमारे पास यहाँ पे है। तो जिनकी इंफॉर्मेशन है वही चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। सबसे पहले हमें पता है कि अगर 15,000 टाइम्स उसे इनलार्ज किया जाए तो उस बैक्टीरिया की लेंथ दिखेगी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब उसकी एक्चुअल लेंथ को फाइंड करने को बोला है, तो एक्चुअल लेंथ अगर फाइंड करनी है तो इसे टाइम्स को कितना मानना पड़ेगा 1। 15,000 टाइम्स करने पर 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, तो एक्चुअल में कितना दिखेगा उसके लिए यहाँ पे 1 मानना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ये कितना सेंटीमीटर लेंथ होगा, ये चीज हमें फाइंड करना है। तो इससे हम क्या मान लेंगे पहले x, ये पहला क्वेश्चन। तो पहले फर्स्ट को ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये समझना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या इनवर्स का। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये 15,000 टाइम है तब उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब ये टाइम्स अगर घटेगा तो उसका जो लेंथ है वो भी कम ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हुआ, तो दोनों के रेशियो को इक्वल करेंगे। तो 15,000 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय x। तो x एंड 15,000 का मल्टीप्लाई 50,000 x इज इक्वल टू
1 मल्टीप्लाई 5 तो आएगा 5। अब ये 15,000 डिवाइड में चला जाएगा, सो हमें x की वैल्यू मिलेगी 5 डिवाइड बाय 50,000। अब ये कट होके आएगा 5 × 5 और पीछे का ये सारा 0, तो 1/10,000। तो 1/10,000, अब ये आया 1/10,000, ठीक है। अब 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर के रूप में, तो 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर लाना हो तो हो जाएगा ये x = 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 हो जाएगा अगर इसे ऊपर लाएंगे, तो हमें x की ये वैल्यू माइनस में मिली, यानी कि उसकी जो पावर है वो माइनस में 10 की पावर -4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ मिली बैक्टीरिया की, एक्चुअल लेंथ जो है वो 10 की पावर -4 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट इसका क्वेश्चन है। इसका सेकंड क्वेश्चन हमें ऐसा पूछना है कि अगर if the photograph is enlarged 20,000 times only, what would be its enlarged length? अगर उस फोटोग्राफ को 20,000 टाइम इनलार्ज किया जाए तो यहाँ पे इसकी जो बैक्टीरिया की लेंथ है वो कितनी होगी, तो हम इसे मान लो y मान लें, ठीक है। तो इसे फाइंड करना है, तो यहाँ पे भी यही सेम चीज हुआ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल करेंगे, 50,000 डिवाइड बाय 5 इक्वल 20,000 डिवाइड y। तो अब दोनों ये मल्टीप्लाई में होगा 50,000 और 50,000 एंड y का, तो 50,000 y = 5 एंड 20,000 का मल्टीप्लाई होगा, तो 20,000 × 5। अब ये 50,000 डिवाइड में चला जाएगा, सो आएगा y = 20,000 × 5 डिवाइड बाय 50,000। तो यहाँ पे ये चारों जीरो कट और यहाँ पे ये चारों जीरो कट हो जाएंगे, ये 5 और ये 5 भी कट, तो बचा ओनली 2, सो y की वैल्यू आई 2। तो यानी कि ये 2 सेंटीमीटर लेंथ मिलेगी बैक्टीरिया की जब इनलार्ज टाइम 20,000 टाइम्स किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। In a model of ship, the mast is 9 cm height, while the mast of the actual ship is 12 meter height. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? तो यहाँ पे हमें दो चीजें गिवन है, एक तो मॉडल ऑफ शिप, उसकी मास्ट जो है वो 9 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। तो यानी कि लेंथ ऑफ मॉडल शिप एंड द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप, तो ये दो चीजें हमें गिवन है। यानी कि जब मास्ट की मॉडल शिप की जो हाइट है वो यानी कि लेंथ ऑफ मॉडल शिप एंड दूसरी चीज है लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, इन अ मॉडल ऑफ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर,
मॉडल शिप की जो हाइट है वो हमें दी है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर मॉडल शिप, ठीक है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाइट, उस टाइम एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो है 12 मीटर हाइट, ठीक है। तो 12 मीटर। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, अब उसकी जो लेंथ है वो 28 से, हाउ लॉन्ग इज द मॉडल शिप, उस टाइम पे मॉडल शिप की हाइट जो है वो कितनी होगी, ये चीज हमें पूछना है। इफ द लेंथ ऑफ 28 मीटर, एक्चुअल में अगर 28 होगी तब मॉडल शिप जो है उसकी लेंथ जो है वो कितनी है, ये चीज हमें फाइंड करने को पूछना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हमने लिखा, तो जो चीज हमें फाइंड करनी है उसे हम मान लेंगे x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x, ठीक है। अब देखिए जब मॉडल शिप की लेंथ जो है, ठीक है, वो 9 सेंटीमीटर है, उस टाइम पे एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो 12 मीटर। अब जब ये बढ़ेगा, ठीक है, एक्चुअल शिप की जो हाइट है अगर वो बढ़ाती जाए तो यहाँ पे भी इसकी लेंथ बढ़ने ही वाली है, सो यहाँ पे भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन हुआ, सो यहाँ पे दोनों के रेशियो को इक्वल ही करेंगे कि 9/12 इक्वल x/28। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि 12 मल्टीप्लाई x तो होगा 12x एंड 9 मल्टीप्लाई 28, तो अब 12 डिवाइड में चला जाएगा, सो x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 28 डिवाइड बाय 12। अब ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं कि 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 4 7 जा 28। तो अब यहाँ पे 3 एंड 7 बचे, सो x इज इक्वल टू आएगा 3 7 जा 21, तो x आया 21, तो यहाँ पे आएगा 21 सेंटीमीटर लेंथ, ठीक है। सो यानी कि जब ये एक्चुअल शिप की जो लेंथ है वो 28 मीटर होगी, उस समय मॉडल शिप की जो लेंथ है वो आएगी 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन 6 यहाँ पे खत्म हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7,